ये पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जब जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ उस दौरान ही जो एटीएस ने कार्रवाई की उसमें मिर्जा हिमायत बेग को कॉन्स्पिरेटर बताया गया। उसी ने सब चीजें की हैं, उसी ने लातूर के अपने साइबर कैफे में बॉम्ब असेंबल किया और बॉम्ब लाकर पुणे में यासीन भटकल को दिया और उसी के सुपरविजन में यासीन भटकल ने ब्लास्ट कराए, ऐसा एटीएस का दावा था। और इसी दावे को मंजूर करते हुए जो ट्रायल कोर्ट थी मुंबई की, उसने एटीएस की सारी दलीलों को मंजूर किया और हिमायत बेग को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद में हिमायत बेग ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, उसको चैलेंज किया है। जब ये ट्रायल चल रहा था मधुबनी, तभी भी हिमायत बेग बार बार ये कहता रहा कि वो बेकसूर है। 17 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में हुई थी और 18वां शख्स जो मरने जा रहा है इस ब्लास्ट में वो मैं हूं, क्योंकि मैं बेगुनाह हूं और मुझे जानबूझ के एटीएस की तरफ से फंसाया जा रहा है, ऐसा वो बार बार कहता था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसकी जो दलील थी उसको दरकिनार किया और एटीएस की दलील को मंजूर करते हुए उसे सजा सुनाई। हाईकोर्ट में अब ये मामला आया है कंफर्मेशन के लिए, जो डेथ पेनल्टी दी है उसमें उसने चैलेंज किया है। और अब हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें हिमायत बेग को एनआईए की जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है जिसमें यासीन भटकल का स्टेटमेंट है 164 सीआरपीसी के तहत लिया गया, वो स्टेटमेंट हिमायत बेग को काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि यासीन भटकल ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि हिमायत बेग इस ब्लास्ट में शामिल नहीं था। उसने और कतील सिद्दीकी मधुबनी वो शख्स है जिसको पुणे की येरवाड़ा जेल में मारा गया था और जिसके मौत का बदला लेने के लिए पुणे के जंगली महाराज रोड पर ब्लास्ट कराए गए थे, जो ब्लास्ट ठीक से हुए नहीं थे। यासीन का कहना है कि उसमें और कतील सिद्दीकी ने मिलकर ये पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट कराया था। उन्हीं ने बम बनाए, उन्हीं ने बम प्लांट भी किए थे और हिमायत बेग का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जब खुद एक मास्टरमाइंड जो इंडियन मुजाहिदीन का इंडिया का हैंडलर था, जो सबसे बड़ा नाम था, वो खुद कह रहा है कि हिमायत बेग बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, मैंने और कतील सिद्दीकी ने किया है, तो यासीन भटकल का ये बयान हिमायत बेग को मददगार जरूर साबित होगा। हाईकोर्ट में जब ये मामला अभी चल रहा है, सुनवाई जारी है, 22 जनवरी को पिछली सुनवाई हुई थी, अभी डिवीजन बेंच बदलने की मांग हिमायत बेग की तरफ से की गई, जिस पर अभी अर्जी पर सुनवाई होना बाकी है। जब हाईकोर्ट में मामला चलेगा तो एनआईए की रिपोर्ट उसे मददगार साबित होगी। लेकिन एक बात गौर करने वाली यहाँ पर यह भी है कि यासीन भटकल बहुत ही शातिर अपराधी है, वो हो सकता है हिमायत बेग को बचाने की कोशिश करता रहे। एटीएस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि वो जो दो नाम दे रहे जिन्होंने ब्लास्ट कराया, वो खुद का नाम दे रहा है और दूसरा कतील सिद्दीकी का नाम दे रहा है। कतील सिद्दीकी मारा गया है और वो अब जेल में बंद है, उसके बाहर आने के आसार बहुत कम है। हिमायत बेग को बचाकर शायद वो हिमायत बेग को बाहर निकालना चाहता हो और इसीलिए वो ऐसी कहानी बना रहा हो, ऐसा भी शक एटीएस की तरफ से जताया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि एटीएस क्या करती है, कैसे अपने सबूत सामने रखती है, क्योंकि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के जांच पर सवाल उठा रही है। एनआईए ने साफ कहा है कि जो यासीन भटकल कह रहा है उसको झुटलाने के लिए या उसे नजरअंदाज करने के लिए या उसे बाहर निकालने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए यासीन भटकल सही कह रहा है, ऐसा हम फिलहाल के लिए मान रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि एटीएस का जो एक केस है वो आगे अब केस कैसे ले जाती है और क्या वो हाईकोर्ट को कन्विंस कर पाएगी कि एनआईए ने जो कहा है वो सही नहीं है और हमारी जांच सही है और हिमायत बेग इस मामले में शामिल था। अब हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें एटीएस की क्या भूमिका होती है वो देखने लायक होगी। गणेश, हिमायत बेग को अदालत ने फांसी का सजा सुनाया है। इस मामले में अब यासीन भटकल का जो कहना है कि वो ये हिमायत बेग इसमें नहीं है, अब एनआईए का क्या कहना है इस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, एनआईए साफ कह रही है कि जो उसने बयान दिया है उसको उन्हें जो कोराबरेटिव एविडेंस होता है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, ये जो विटनेस जो कहते हैं, उससे कोराबरेट करके ये पाया है कि यासीन भटकल सही कह रहा है, हिमायत बेग का रोल इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन एटीएस का कहना यह है कि हिमायत बेग के साइबर कैफे का इस्तेमाल हुआ था। हिमायत बेग एक साइबर कैफे चलाता था लातूर में और उस साइबर कैफे में जो बॉम्ब असेंबल करने के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वो लाई गई, वहां पर असेंबल किया गया और लातूर के साइबर कैफे में बम बनाकर पुणे लाए गए और पुणे में ब्लास्ट कराया गया। एक बात तो एनआईए भी मान रही है कि जो हिमायत बेग का साइबर कैफे था वो लातूर में उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन हिमायत बेग को ये पता नहीं था कि यासीन भटकल ये साइबर कैफे में क्या ला रहा है और क्या काम कर रहा है और उसमें बम बनाए जा रहे हैं। इसलिए हिमायत बेग को क्लीन चिट दी है। यासीन भटकल ने हिमायत बेग को ये नहीं बताया था, जैसा यासीन भटकल ने अपने बयान में दिया है, कहा है
कि उसने हिमायत बेग को ये बताया नहीं कि वो साइबर कैफे में क्या सामान लेके आ रहा है और क्या बना रहा है, इसीलिए एनआईए उसे क्लीन चिट दे रही है। लेकिन एटीएस का कहना ये भी है कि लातूर में जो साइबर कैफे है वहाँ हिमायत बेग ने ही बम बनाए और हिमायत बेग ने ही बम लाकर पुणे में यासीन भटकल को दिए, जो एनआईए की जांच में सामने नहीं आया है। यासीन भटकल का कहना है कि बम उसी ने बनाए थे और वही पुणे लेकर जाकर उसी ने बम कांड कराया था। तो अब ये दोनों ही भूमिकाएं जो हैं या दोनों ही बयान जो हैं या जांच जो है दो अलग एजेंसीज की सामने आ रही है। अब देखना होगा कि किस एजेंसी की जांच को सही मानती है और किसको झुठलाती है। गणेश, एक बात है, यासीन भटकल अब ये क्यों कह रहे हैं? जी देखिए, यही सवाल है कि यासीन भटकल अब ये क्यों कह रहा है। जैसा मैंने कहा कि जो एटीएस का कहना है कि यासीन भटकल बड़ा ही शातिर अपराधी है, वो हिमायत बेग को बचाने के लिए शायद ऐसा कहता होगा, क्योंकि यासीन भटकल जो दो नाम ले रहा है वो एक नाम है खुद का यासीन भटकल और दूसरा कतिल सिद्दीकी का। यासीन भटकल और कतिल सिद्दीकी दोनों ने बम कांड कराया, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट कराए, ऐसा यासीन भटकल ने बयान दिया है। तो यासीन भटकल तो जेल में बंद है और कतिल सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। तो हिमायत बेग को बचाने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए यासीन भटकल ऐसा कहता होगा, सारा इल्जाम खुद पर लेता होगा ताकि हिमायत बेग बाहर आ सके और शायद इंडियन मुजाहिदीन की जो संगठन है उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सके। ऐसा शक एटीएस ने जताया है और एटीएस इसे साबित करने में लगी है हाईकोर्ट में कि यासीन भटकल झूठ कह रहा है। हिमायत बेग को बचाने के लिए वो सारा इल्जाम खुद पर ले रहा है और जो शख्स जो आतंकवादी मर गया है कतिल सिद्दीकी उस पर ले रहा है। तो ये सारी जो भूमिका जो बयान है उसकी जांच होगी और सब कोर्ट पर निर्भर करता है, हाईकोर्ट पर निर्भर करता है कि एनआईए जांच की रिपोर्ट को वो मंजूर करती है या एटीएस की जांच जो अब तक हुई, जो रिपोर्ट जो केस अब तक उन्होंने रखा है उसे मंजूर करते हुए हिमायत बेग को फांसी की सजा जो ट्रायल कोर्ट ने दी है उसे आगे भी बरकरार रखती है।